नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर टेट एग्जाम में। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है संधि। देखिए, संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो उनका मेल क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अच्छा, इन वर्णों से मिलकर क्या बनता है भाई? वर्णमाला। वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? मुख्य रूप से दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो स्वर और एक व्यंजन। ठीक है। इनके अतिरिक्त एक और होता है अयोगवाह। इसमें दो होते हैं। कौन कौन से? अंग और अंग है। इनके जो चिन्ह है, अयोगवाह के जो चिन्ह है, ये क्या कहलाते हैं? विसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विसर्ग कहलाते हैं। चलिए अब देखिए, जो संधि है, संधि को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है? मुख्य रूप से तीन प्रकार से, स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मुख्य रूप से तीन प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अच्छा, अब देखिए, जो आपकी स्वर संधि है, ये कितने विभागों में विभाजित की गई है? 5 भागों में। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। अब देखिए, सबसे पहले आप दीर्घ स्वर संधि को समझिए। दीर्घ स्वर संधि क्या होती है? क्या होता है भाई? जब ए या आ, जो छोटा होता है ए, इसको हम बोलते हैं हर्ष, और जो ये होते हैं भाई बड़े, इनको हम बोलते हैं दीर्घ। क्या बोलते हैं? दीर्घ। यानी कि जब हर्ष या दीर्घ अर्थात ए या आ, छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद क्रम से, यानी कि ए और आ के बाद क्या आ जाए? ए या आ जाए। छोटी ई और बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आ जाए। छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए, तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ स्वर बन जाते हैं। जैसे दीर्घ स्वर का क्या मतलब है? अगर ए में ए मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? आ। अगर हम आ में ए मिलाएंगे तो भी क्या रहेगा? आ। या ए में हम क्या मिला रहे हैं? ए मिला रहे हैं तो क्या हो जाएगा? आ। अब देखिए, इसके हम एक बार उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राम, मैं के बाद में क्या, किसकी ध्वनि निकल रही है? ए की ध्वनि निकल रही है, तो इसमें क्या हो गया? ए। और यहाँ पर भी क्या है आपका? ए। तो ये क्या हो जाएगा? आ। तो ये हम इसको कैसे लिखेंगे? राम और अवतार को रामावतार। ये क्या हो जाएगा भाई? राम अवतार। सही है। इसी प्रकार पे और रे, ए की ध्वनि निकल रही है और यहाँ पर भी क्या है? ए है आपका, तो ये क्या हो जाएगा? पे और पे में रे में क्या है? ए और ए आ, यानी कि इसको हम क्या लिख देंगे? पराधीन। ये था भाई दीर्घ स्वर संधि। अब देखिए, गुण स्वर संधि। ये क्या होते हैं? यदि ए और आ के बाद छोटा ई और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और री का रीसी आ जाए, तो ये स्वर किस में बदल जाते हैं? तो ये बदल जाते हैं ए और आ के बाद क्या, तो क्या हो जाएगा? ए। अगर इनके बाद में ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो क्या हो जाएगा? ओ। अगर ए और आ के बाद में री का रीसी आ जाए तो भाई क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। अब इनको एक बार एग्जाम्पल से समझ लो आप। जैसे राम, में क्या है? ए या आ जाए, बताया मैंने आपको। ईश्वर, राम ए के बाद क्या आ जाए? ई या बड़ी ई, तो क्या हो जाएगा? ए। अगर ए या आ के बाद ऊ बड़ा ऊ आ जाए तो ओ। अगर री का रीसी आ जाए तो क्या हो जाएगा? अर। तो यहाँ पे क्या आया है? बड़ा ई, तो ये क्या हो जाएगा? ए। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? राम और ए की लगा दो मात्रा, क्या बन गया? रामेश्वर। ठीक है। इसी प्रकार पर रे, ए की ध्वनि आ रही है और ए के बाद क्या आ गया? ऊ, तो क्या हो जाएगा? ओ। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? परोपकार। यानी कि ऊ का क्या बन गया? ओ, और ओ की लगा दी हमने क्या? मात्रा। इसी प्रकार महा, आ और क्या आ गया? ऋषि, तो क्या हो जाएगा? अर। इसका क्या बन जाएगा? अर। इसको हम कैसे लिखेंगे? अब देखिए, महर्षि का महर्षि, महर ऋषि। अब देखिए, वृद्धि संधि। भाई इसको वृद्धि संधि कह दो या वृद्धि स्वर संधि कह दो, एक ही बात है, ठीक है ना। यदि
ए और आ के बाद में ए या आई आ जाए तो हमेशा क्या होगा, आई ही होगा। इससे अलग ए या आ के बाद में ओ या औ आ जाए तो हमेशा क्या होगा, औ ही होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझो, तथा क्या आया इसमें, आ, और एव, मैंने बताया आ या ए के बाद में ए या आई आ जाए तो हमेशा क्या होगा, आई होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, तथा प्लस एव का तथेव, यानी कि आई की क्या लगा देंगे, मात्रा। अब देखिए महाओज, महा क्या आया है, आ, और आ के बाद क्या आ गया, ओ, तो क्या हो जाएगा, औ। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, महोज, महोज। अब देखिए यण संधि या यण स्वर संधि। अब देखिए यदि ई और बड़ी ई के बाद कोई असमान स्वर, असमान स्वर का मतलब है ई या बड़ी ई नहीं आना चाहिए, चाहे कुछ भी आ जाए, ठीक है ना, कुछ भी का मतलब कोई भी स्वर, तो क्या हो जाएगा उसका, ये। ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई असमान स्वर आ जाए, यानी कि इनको छोड़कर ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई और ए, आई, ओ, औ कुछ भी आ जाए तो क्या हो जाएगा, वे। और री के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो री का क्या हो जाएगा, रे। ठीक, देखिए जैसे इति प्लस आदि, इति, ई आ रहा है और ई के बाद क्या आ रहा है, असमान स्वर, तो क्या हो जाएगा भाई, आ का क्या हो जाएगा, ये, यानी कि क्या बन जाएगा, इत्यादि। इसी प्रकार जैसे सु, ऊ कौन सा स्वर है, ऊ, और ऊ के बाद क्या आ रहा है, आ, यानी कि असमान स्वर, तो आ का क्या हो जाएगा, वे। तो ये क्या बन जाएगा, दोनों को मिलाकर स्वागत। ठीक है, अब देखिए अयादि संधि, अयादि संधि या अयादि स्वर संधि। यदि ए के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो ए का क्या हो जाएगा, अय। अगर आई के बाद कोई असमान स्वर हो जाए तो आई का क्या हो जाएगा, आय। अगर ओ के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा, औ। अगर औ के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा, औ का आओ। अब एक बार इनको आप उदाहरण से समझ लीजिए। जैसे क्या लिखा हुआ है, ने प्लस अन, ने, ए और असमान स्वर क्या आ गया, ए, तो इनका ए और ए का मेल क्या हो गया, ए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ने, ए इसमें आ गया और ये वो, नयन, क्या मिल गया, नयन। इसी प्रकार नए प्लस अक, तो ये क्या हो जाएगा, आए, तो हम इसको क्या लिखेंगे, नाय और के, क्या बन गया, नायक। इसी प्रकार पो, ओ क्या हो जाएगा, असमान स्वर आया है तो अव, तो ये क्या हो जाएगा, पावक। इसी प्रकार देखिए पौ और प्लस अक और औ के बाद असमान स्वर आता है तो क्या हो जाता है, आवक। ओ सॉरी, ये पवन हो जाएगा भाई, ये गलत हो गया, पो और अन क्या हो गया, पवन, और पो प्लस अक ये हो जाएगा पाव, आओ, पावक। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपके स्वर संधि के प्रकार अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।